बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वालों का एक जुमला, अल्लाह मैं अकेला हूँ, अल्लाह मैं तन्हा हूँ। या जनाब अमीरुल मोमिनीन दुआ कुमैल में जैसे फरमाते हैं, इलाही व रब्बी मान ली गैरों का, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे सरदार, मान ली गैरों, तेरे अलावा मेरा कौन है। अब हुकूमत पे बैठ के भी और तख्त पे बैठ के भी अमीरुल मोमिनीन उस ज़ाहरी खिलाफत के दौर में भी यही कह रहे हैं, इलाही व रब्बी मान ली गैरुक, मेरा कौन है तेरे अलावा जिससे मैं सवाल करूं। बस अज़ीज़ान, दो जुमले कि दुनिया पे भरोसा करके जो दुनिया को ये समझते हैं कि सारा कुछ मेरे लिए है या बहुत कुछ मेरे साथ है, वो हकीकत में अकेले होते हैं। और जो सारा कुछ होने के बावजूद उसको आर्जी समझते हैं और वो जो हमेशा रहने वाला है हुवल बाकी, उसका सहारा लेते हैं। तो वो दो पहलू से ये जुमला कहते हैं, मैं अकेला हूँ, यानी मैं अकेला इस हवाले से हूँ कि मैं बस तेरे साथ हूँ, और दूसरा ये है कि ज़माना ऐसा है कि वो तो छोड़ के जाने वाला है। मुझे जनाब अमीरुल मोमिनीन का कब्रिस्तान का वो सलाम, या अहलल वहदत व या अहलल वहशा, वहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अकेले रहने वालों, लेकिन इन सब अकेलों के साथ अगर कोई है तो वो अल्लाह है। और ख़ुद उसने ये इरशाद फरमाया कि आप मुत्तकी बनो, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ, अल्लाह उनके साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं। और जब उस ज़ात तौहीद पे और उस अकेले रब पे इतना भरोसा है, फिर ख़त नंबर 36 में जनाब अकील को जो ख़त लिखा जनाब अमीरुल मोमिनीन ने, पढ़ने का ख़त है, तफसील में आपको नहीं ले जाना चाहता। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, भैया कभी ये तसव्वुर न करो कि आपका भाई जब उनके इर्द गिर्द इज्तिहाम होगा, लोगों का मजमा होगा, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, और ये लोग जब अली को छोड़ के चले जाएंगे तो अली की हिम्मत ख़त्म हो जाएगी। नहीं भैया अकील, ये तसव्वुर मत करो। अब ये है वो अकेलापन जिस पे अली फ़ख्र करते हैं, बंदों में रह के भी उस अकेली ज़ात को भूलते नहीं हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ी खूबसूरत दुआ है खुतबात के हिस्से में नंबर 46, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, परवरदिगार सफ़र की दुआ में, मैं सफ़र में हूँ, ये फ़कत तेरी ज़ात है जो सफ़र में मुसाफिर के साथ है, हज़र में और वतन में ख़ानदान के साथ है। ये बस तू ही हो सकता है जो सबके साथ है, बाकी सारे छोड़ जाने वाले हैं। आइए हम भी कोशिश करें, अपना ताल्लुक़ उस रब से यूँ बना लें कि फिर किसी सूरत में भी हम अपने को अकेला नहीं समझें। और मैं समझता हूँ कि ये तभी हो सकता है जब हम इस अंदाज़ में उस करीम अल्लाह को कहें, परवरदिगार मैं अकेला हूँ, यानी जितना भरोसा तेरी ज़ात पे मैं कर सकता हूँ, इतना किसी और पे भी नहीं कर सकता। और जब आप और हम उस पे भरोसा करेंगे तो वो फरमाते हैं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तू मेरा हो जा, मैं तेरे लिए काफ़ी हूँ। परवरदिगार दुनिया के इस अकेलेपन में उस खुदा का कुर्ब अता फरमाए, और फिर इंसान अगर खुदा के करीब होगा तो वो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। और अगर खुदा से दूरी होगी तो फिर भरे मजमे में भी वो परेशान और अकेला होगा। इसका एक साइन ये होगा, एक निशानी ये होगी, आप अकेले होते हैं तो परेशान होते हैं, लेकिन अल्लाह वाले जब अकेले होते हैं, सर सजदे में रखते हैं, तो उनको जो सुरूर और जो लुत्फ़ और सुकून आता है उनको और कहीं नहीं मिलता। परवरदिगार दुनिया की मुश्किलों से निजात अता फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी इस अकेलेपन से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।